दिन में सिर्फ एक बार खाना, क्या ऐसा करके कोई स्वस्थ रह सकता है? आजकल ना एक नया ट्रेंड चल रहा है, 1 मील अ डे डाइट, जिसे शॉर्ट में ओमैड भी कहते हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ तो लोग इसके फायदों के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे जुड़े कुछ गंभीर खतरों की भी बात हो रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सेहत के लिए कोई शॉर्टकट है या फिर एक खतरनाक आदत? आइए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ओमैड डाइट है क्या चीज, मतलब इसका फंडा क्या है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 24 घंटे में बस एक बार खाना खाना। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, उसी का एक कह सकते हैं एक्सट्रीम वर्जन है। इसका एक और नाम भी है, वॉरियर डाइट। शायद इसलिए क्योंकि इसे फॉलो करने के लिए वॉरियर जैसी हिम्मत चाहिए। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी मुश्किल डाइट आखिर इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। चलिए जरा उन दावों पर नजर डालते हैं जो इसके सपोर्टर्स करते हैं। इसके क्या क्या फायदे गिनाए जा रहे हैं? असल में इसके पीछे 3 बड़े वादे हैं। पहला, कहते हैं कि इससे कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब वो जो दोपहर के खाने के बाद सुस्ती आती है ना, उससे छुटकारा। दूसरा, और शायद सबसे बड़ा दावा, वजन तेजी से कम होता है। जाहिर है, दिन में एक बार खाएंगे तो कैलोरी तो कम होगी ही। और तीसरा फायदा है सिंप्लिसिटी। दिन भर ये सोचने का झंझट ही खत्म कि अब क्या खाना है, कब खाना है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है और इससे जुड़े रिस्क क्या-क्या हैं। सबसे बड़ा खतरा जुड़ा है हमारी हार्ट हेल्थ से। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अगर दिन का वो एक मील प्रोसेस्ड फूड से भरा हुआ हो तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा। और यहीं पे बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। याद है, अभी हमने बेहतर फोकस की बात की थी। कई लोगों को इसका ठीक उल्टा अनुभव होता है, ब्रेन फॉग, मतलब कुछ भी साफ साफ सोचने में मुश्किल। इसके अलावा जबरदस्त भूख, बहुत ज्यादा थकान और शरीर में कमजोरी महसूस होना, ये साइड इफेक्ट्स भी काफी कॉमन है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। साल 2017 में एक स्टडी हुई थी। उसमें यह पाया गया कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए दिन में 18 से 20 घंटे फास्टिंग करना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उसी स्टडी में यह भी साफ किया गया कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। सीधी सी बात है, अपनी डाइट में इतना बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये डाइट भूलकर भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है। और इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये डाइट सच में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये कोई मजाक नहीं, एक सीरियस हेल्थ वार्निंग है। तो कौन है ये लोग? सबसे पहले बच्चे और टीनेजर्स, उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। फिर जिन लोगों को डायबिटीज या हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, मतलब जिनका ब्लड शुगर अचानक बहुत कम हो जाता है, उनके लिए भी ये खतरनाक है। और हाँ, जो लोग मोटापे या किसी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उन्हें भी इससे सख्ती से दूर रहना चाहिए। तो इतने सारे फायदे और नुकसान देखने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? क्या है फाइनल वर्डिक्ट? देखिए, एक्सपर्ट्स इस मामले में लगभग एक ही बात कहते हैं। ओमैड कोई सस्टेनेबल, मतलब लंबे समय तक चलने वाला तरीका नहीं है। ये वजन घटाने का कोई प्राइमरी तरीका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे रोज रोज घुमाया जा सके। तो कुल मिला के ओमैड एक एक्सट्रीम अप्रोच है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे लेना चाहते हैं, उनके लिए 5-2 डाइट या वॉरियर डाइट जैसे बेहतर और ज्यादा मैनेजेबल ऑप्शंस भी हैं, जो इतने सख्त नहीं हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, किसी भी डाइट में कामयाबी का राज अपने शरीर की सुनना है। कोई भी ट्रेंड आंख बंद करके फॉलो करने से बेहतर है कि हम ये समझें कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, ये अनुशासन है या खतरा? इसका जवाब किसी डाइट चार्ट या ट्रेंड में नहीं मिलेगा। जवाब हमारे अपने शरीर के अंदर है, क्योंकि सेहत का रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है। बस जरूरत है उसे ध्यान से सुनने की।